आज हमारा जो ये टॉपिक है इस पे हम लोग टैक्सेशंस की बात करेंगे एंड सब्सिडी की बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो निश्चित रूप से टैक्स लगने के बाद उपभोक्ता में असंतोष होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ने से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन सब्सिडी को हम लोग हरदम प्रमोट करते हैं कि सब्सिडी अच्छी बात है, क्योंकि सब्सिडी से कॉस्ट घटती है और कॉस्ट घटने से प्राइस घट जाता है। तो आज हम दो बात को अध्ययन करेंगे कि व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर पर यूनिट टैक्स, क्योंकि वास्तव में सेल टैक्स तो भारत में हट चुका है, अब इसकी जगह पर जीएसटी लग गया है। ठीक है, जीएसटी लग गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस हमारे पुराने फार्मूले पे हम लोग मान लो काम करते हैं, क्योंकि जीएसटी का मतलब मान के चलिए कि अगर इसको बहुत डीपली अध्ययन करें तो ये भी पर यूनिट ही लग सकता है। तो अभी टैक्सेशन में हम नॉर्मल मान के चलते हैं यहाँ पर कि पर यूनिट टैक्स लग रहा, बल्कि टैक्स कई प्रकार के होते हैं। एक लमसम टैक्स होता है, आपके पास कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिनको हम आपको सिखाएंगे और किन कंडीशंस में काम करता है और किन कंडीशन से इससे प्राइस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, उनको भी हम कंडीशन को आपको डिफाइन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है टैक्सेशन, और टैक्सेशन में थ्योरी हमको एक बताती है कि जब किसी कमोडिटी में टैक्स लगाया जाता तो प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगता। तो पहला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है कि टैक्स प्रोड्यूसर के ऊपर लगता है, और प्रोड्यूसर का ऊपर लगने का मतलब होता है टैक्सेशन की जब भी बात की जाएगी वो कॉस्ट फंक्शन में इंप्लीमेंट होगा। जब भी टैक्स की बात करी जाएगी हमारा कॉस्ट फंक्शन वो चेंज होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता। और प्रोड्यूसर का क्या साइड है? प्रोड्यूसर का साइड टोटल कॉस्ट है। अब टैक्स लगने से आपकी टोटल कॉस्ट इंप्रूव होगी, टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे प्राइस भी बढ़ जाएगा, उपभोक्ता की वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पर यूनिट प्रॉफिट या आपका पर यूनिट प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। और पर यूनिट प्रॉफिट डिक्लाइन होने के साथ साथ आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होगा। और गवर्नमेंट को टोटल टैक्स रेवेन्यू टीटीआर, टोटल टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर 5 रुपए का टैक्स लगा दिया जाए, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट हो 5 रुपए देंगे तो वो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को मिलने वाली आय। तो इसको मैं टीटीआर कहता हूं, इससे टीटीआर बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो आज हम पहली बार ये जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये जो रूल्स है, जो ये थ्योरी काम कर रही है, क्या ये थ्योरी इसमें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इसको टेस्ट करेंगे। दूसरी चीज, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी का क्या इंपैक्ट पड़ता है? सब्सिडी भी प्रोड्यूसर को दी जाती है, और जब सब्सिडी प्रोड्यूसर को दी जाती है तो इससे टोटल कॉस्ट रिड्यूस होता है, कुल लागत घटती है। और जब कुल लागत घटेगी तो इससे उपभोक्ताओं के वस्तुओं का मूल्य पहले से कम होगा। जब वस्तुओं का मूल्य कम होगा तो पर यूनिट प्रॉफिट आपका पर यूनिट प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, और पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ेगा तो टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसके बाद गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तो टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर, यानी सरकार सब्सिडी पे कितना खर्च कर रही है, ये भी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो इन दो पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। टैक्सेशन जो होता है वो प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए ये कॉस्ट में इंक्लूड होता है, इसलिए इसको हम फंक्शन में, टैक्स फंक्शन में प्लस करेंगे। जो भी आपका टैक्स है, मान लीजिए मैंने कहा कि 2 रुपए टैक्स है तो 2 इंटू, अब फलन देखिएगा x में है कि q में, तो 2 इंटू एक्स, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन में जो भी दिया रहेगा उसको हम इस टैक्स को ऐड कर देंगे। लेकिन जब भी सब्सिडी की बात करेंगे, सब्सिडी को टोटल कॉस्ट फंक्शन से माइनस कर देंगे, यानी ये इसको घटा देंगे। तो ये एक बेसिक फार्मूला है और इस फार्मूले को कभी आप भूलिएगा नहीं। टैक्स प्रोड्यूसर के ऊपर जोड़ दिया जाता है, इससे क्या होता है, लगाया जाता है, लेकिन सब्सिडी कॉस्ट को डिक्लाइन करती है। ठीक है, तो सब्सिडी को टोटल कॉस्ट फंक्शन में
क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, एंड टोटल कॉस्ट में जो आपका टैक्सेशन है वो प्लस किया जाता है। तो आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है यही टॉपिक है कि आज हमने अभी तक इतने मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किए हैं। आज हमको देखना है कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी। क्या ये जो थ्योरी हमारी है, जो हमने थ्योरी देखी है, क्या ये थ्योरी जस्टिफाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इन पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फंक्शन दिया है, एक मैंने एग्जांपल लिया है। मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है TC इक्वल टू 4x और डिमांड फंक्शन है मेरे पास P इक्वल टू 20 माइनस 4x। देन व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल मुझे निकालना है। संतुलित उत्पादन की मात्रा क्या होगी, इस संतुलित उत्पादन मात्रा में मेरा प्राइस क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। यानी अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जो आप अभी तक निकालते रहे हो। तो चलिए हम जानते हैं कि इन इक्विलिब्रियम स्टेज में, ठीक है, हम शॉर्टकट मेथड का अपनाते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज में MR इक्वल टू MC होता है, MR इक्वल टू MC होता है। अगर इसमें X की वैल्यू या Q की वैल्यू डबल आएगी तो मैं तुरंत प्रॉफिट वाले फार्मूले पे काम करूंगा। लेकिन अगर इसमें से मेरा सोल्यूशन 1 निकल करके आता है, 1 का मतलब होता है x की एक ही वैल्यू आती है, तो मैं शॉर्टकट मेथड का ही अपनाऊंगा, फिर मैं प्रॉफिट वाले फंक्शंस पे काम नहीं करूंगा। अब MR इक्वल टू MC फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले डिमांड फंक्शन से TR निकालना होगा। तो TR बराबर P इंटू एक्स, और P आपका है 20 माइनस 4x इंटू एक्स, एंड दिस विल बी 20x माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। इसको अवकलित करेंगे तो अवकलन के बाद ये आ जाएगा 20 माइनस 8x, ये आपकी MR की वैल्यू आ गई। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमको मिल गई। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट यहां पर गिवन है, और टोटल कॉस्ट इक्वल टू है TC इक्वल टू 4x है, और इसको हमने अवकलित कर दिया तो मेरे पास हो गया 4, ये मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है। अब हम संतुलन में MR इक्वल टू MC होता है, तो MR की वैल्यू आपके पास ये है, MC की वैल्यू 4 है, तो रख देते हैं। तो 20 माइनस 8x इक्वल टू 4 माइनस 8x इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस 8x इक्वल टू माइनस 16, और x इक्वल टू 2 आ जाता है। यानी मेरा संतुलित आउटपुट क्या है, मेरा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला आउटपुट है वो 2 है। तो पहला मेरा आंसर आ जाता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल आपका 2 आ जाता है। चलिए, अगर इस 2 की वैल्यू को मैं ऊपर डिमांड फंक्शन में रख देता हूं तो मुझे प्राइस पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 20 माइनस 4x एंड x इक्वल टू 2 डिमांड फंक्शन में रखने पर। जब डिमांड फंक्शन में 2 रखेंगे तो प्राइस का मान क्या आ जाएगा, 20 माइनस 4 इंटू 2, और आपका 12 प्राइस आ जाता है। तो ये इसका मूल्य होगा, यानी 2 इकाइयां जो बिक रही हैं वो किस रेट में बिकेंगी, वो 12 रुपए की इकाइयों के रेट पे बिक रही हैं। अब मेरे पास तीसरा है कि क्या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसका फार्मूला है पर यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल टू AR माइनस AC। AR P को ही हम AR कहते हैं, तो यहां पर मैं 12 रख लूंगा, लेकिन AC मुझे कैलकुलेट करनी है। तो AC कैलकुलेट करने के लिए मुझे TC फंक्शन के पास जाना पड़ेगा, और आपके पास TC क्या कहता है, TC को अगर x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे AC मिल जाएगी। तो TC क्या है, 4x है, 4x अपॉन x, तो ये AC मिल जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी AC का मान 4 आ जाता है, तो माइनस ये 4AC आ गया। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो पर यूनिट प्रॉफिट आपका कितना आ जाता है, पर यूनिट प्रॉफिट आपका 8 आ सकता है। ठीक है, 8 आ गया। अब हमारे पास क्या होता है, अब मेरा अगला प्रश्न है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आउटपुट आपका 2 है, यानी x से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 8 मल्टीप्लीकेशन बाई 2, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 16 इकाइयां आ गई। तो यहां पर यूनिट प्रॉफिट आपका 8 है और ये आपके पास 16 है। तो देखिए, ये इक्विलिब्रियम अभी तक हम लोगों ने सीखा, पिछली क्लासों में हमने यही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है।
अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि टैक्स की बात करेंगे, पहली बार हम टैक्स की बात करेंगे एंड सब्सिडी की बात करेंगे, और मैंने देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पर मैंने रख लिए हैं एक जगह पर, और इनको हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे कि टैक्स लगने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुए, सब्सिडी के बाद क्या हुआ, तो इसलिए मैंने इनको एक जगह पर रख लिया है। चलिए नाउ हम लोग फिर वही क्वेश्चन आता है, बस इसमें क्या है कि सरकार 2 रुपए पर यूनिट का टैक्स लगा देती है। कितना? 10 रुपी पर यूनिट, यानी हर यूनिट पर 2 रुपीज का टैक्स लगता है। अब बताना है आपको कि क्या नया आउटपुट लेवल क्या होगा, नया प्राइस क्या होगा, क्या प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन कोई चेंज होगी, क्या टोटल प्रॉफिट में कुछ चेंज होगा, और टोटल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या होगा, यानी जो ये टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, इससे गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है। तो इसको हमको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला कि जो टैक्स होता है वो प्रोड्यूसर पे लगता है, यानी टोटल कॉस्ट पे लगता है, और टोटल कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड किया जाता है। तो आपके पास ये टीसी है, और टीसी इक्वल टू 4x गिवन है आफ्टर इम्पोजिंग द टैक्स, आफ्टर इम्पोजिंग यानी टैक्स लगाने के बाद, आफ्टर इम्पोजिंग द टैक्स कितना? 2 रुपी पर यूनिट। तो आपके पास TCN न्यूट कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 4x। अब देखो 2 रुपए पर यूनिट है, तो यानी 2 इंटू एक्स, ये 2 रुपए पर यूनिट है, 3 रुपए पर यूनिट होता 2 इंटू एक्स, 3 आपके पास 3 रुपए होता 3 इंटू एक्स हो जाता। तो ये टैक्स जो आपके पास होता है, टैक्स का रेट और उत्पादन की इकाइयों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और उसको टोटल कॉस्ट फंक्शन में ऐड कर दिया जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, जितना टैक्स रेट है वो टैक्स रेट के साथ उत्पादन की इकाइयों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसको टोटल कॉस्ट फंक्शन में ऐड कर दो, आपको नया कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा जो टैक्स के साथ आपके पास है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट फंक्शन 4x प्लस 2x आपके पास हो जाएगा 6x। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है जो नया बना है, ठीक है, नया टोटल कॉस्ट फंक्शन है। अब मुझे यहीं पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकलेगी? 6, ठीक है। इसका अवकलन आप कर दोगे, जब इसका अवकलन करोगे तो ये मार्जिनल कॉस्ट आपको निकल करके आ जाएगी 6। अब सीमांत लागत निकालना है, यानी टीआर वही वाला होगा पुराना वाला, P इंटू एक्स, और P का मान है 20 माइनस 4x मल्टीप्लीकेशन बाई x, आपका हो जाएगा 20x माइनस 4x स्क्वायर। दिस विल बी टीआर होगा, और टीआर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एमआर आएगा, और एमआर कैसे निकलेगा? 20 माइनस 8x, तो ये आपका एमआर होगा। चलिए रखते हैं, तो एमआर इक्वल टू एमसी, तो एमआर इक्वल टू एमसी, एमसी एन वाला न्यू कॉस्ट फंक्शन से जो मार्जिनल कॉस्ट आई है, ना कि पुराना वाला, ठीक है, ये हम फार्मूले में रखते हैं। तो एमआर आपके पास है 20 माइनस 8x इक्वल टू आपके पास ये 6 है, एमसी एन का मान 6 है। अब आपके पास हो जाएगा 8x इक्वल टू 6 माइनस 20, एंड इट विल बी माइनस 8x इक्वल टू, अब आपके पास हो जाएगा माइनस 14, और x इक्वल टू 14/8 हो जाएगा। x इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 7/4 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 3 हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 7, ठीक है, एंड 5 4 5 20, यानी 1.75 यूनिट होगा। जो पहले कितना था? पहले आप देख सकते हो 2 यूनिट का आउटपुट हो रहा था, लेकिन टैक्स लगने के बाद आप यहां पे देख सकते हो कि उत्पादन पहले से कम हो गया है। कितना हो गया? 1.75 यूनिट का उत्पादन होने लगा। तो देन व्हाट विल बी न्यू प्राइस? तो प्राइस में रख देते हैं P इक्वल टू 20 माइनस 4x, और x का मान अब हम रख देते हैं, तो x का मान आपका है 1.75। तो ये जब हमने इसकी वैल्यूज को रख दिया, तो रखने के बाद हमारे पास p का मान कितना आ जाता है? p इक्वल टू 20 माइनस 7, कितना आएगा? 7, एंड 20 माइनस 7, 13 आएगा सर। हाँ 13 प्राइस, ठीक है, 13 आएगा सर। हाँ, P का मान आपका आ गया 13।
तो देखो नहीं सर। पहले कितना प्राइस था, पहले जो आपका प्राइस था, पहले प्राइस था 12 रुपीज, पहले प्राइस था 12 रुपीज, लेकिन टैक्स लगने के बाद अब देख रहे हो कि प्राइस कितना बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया 2 रुपए, टैक्स लगने के बाद प्राइस में चेंजेज आए हैं 1 रुपए के। तो देखिए प्राइस पहले से हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। अब पर यूनिट प्रॉफिट की बात करते हैं। पर यूनिट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर माइनस ए सी होगा। ठीक है, ए आर क्या है, यही प्राइस है, तो 13 है, और ए सी का मान निकालना है, तो जो नया कॉस्ट फंक्शन है, नया टैक्स वाला कॉस्ट फंक्शन है, इसको इससे ए सी निकालेंगे। तो जब इससे ए सी निकालेंगे तो टी सी एन को x से डिवाइड कर देंगे तो मुझे ए सी मिल जाएगा, ए सी एन मिल जाएगा, और टी सी एन का है 6x को x से डिवाइड करेंगे तो मुझे आ जाएगा 6। तो ये ए सी एन जो आपका है ये 6 आया है, तो यहाँ पर मैंने 13 माइनस 6 कर दिया है। तो अब आपके पास क्या बचेगा, पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा, 7 इकाई पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहले इसके क्या था, पर यूनिट प्रॉफिट कितना था, पहले इसके पहले 8 रुपी, 8 क्या था रुपी पर यूनिट, पर यूनिट प्रॉफिट था, जबकि अब घट करके 1 रुपए घट गया है, और कितना बचा है, 7 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट बचा है। ठीक है, तो ये आपके पास 7 हो गया। अब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपके पास 0.07 इंटू एक्स, और एक्स का मान है 1.75। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और इसको 12.25। ठीक, 12.25। हाँ, तो ये टोटल प्रॉफिट आपका हो गया। जो पहले टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट पहले था 16 रुपए, जो अब घट करके हो गया है 12.25। यानी देखिए टैक्स लगने के बाद क्या हुआ है, टैक्स लगने के बाद जो प्राइस आपका पहले कितना था, मैं हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं, एक बार देखिएगा, हाइलाइटर के साथ हम लोग देखते हैं इसको, रिजल्ट्स को। पहले टैक्स लगने के पहले देखिए यहां पर आउटपुट आपका 2 यूनिट का था, 2 इकाइयों को उत्पादन कर रही थी फर्म, जब उस पर टैक्स नहीं लगा था। लेकिन टैक्स लगने के बाद अब इसका जो उत्पादन है वो घट करके 1.75 रह गया। यानी टैक्स ने काम किया, थ्योरी काम कर रही है कि टैक्स लगने के बाद फर्म उत्पादन पहले से कम कर देती है। दूसरा, प्राइस की बात करता हूं, तो प्राइस इसकी था 12 रुपी, लेकिन टैक्स लगने के बाद 2 रुपए पर यूनिट टैक्स लगने के बाद इसका प्राइस 1 रुपए इंप्रूव हो गया है, अब 13 रुपए हो गया है। तो यानी टैक्स लगने के बाद वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है सोसाइटी में, ये बात भी सही है, ये रिजल्ट हमारे यहाँ पे पता चल रहे हैं। तीसरी बात है पर यूनिट प्रॉफिट की, हम बात चेक करते हैं, तो पर यूनिट प्रॉफिट 8 रुपी पर यूनिट था, जो अब हमारे पास डिक्लाइन होकर के 7 रुपी पर यूनिट हो गया है। एंड टोटल प्रॉफिट की हम बात करते हैं, जो 16 था घट करके कितना हो गया है, 12.25। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट और बचा, व्हाट विल बी टोटल टैक्स। टोटल टैक्स लेवल क्या होगा, क्या है, टोटल टैक्स रेवेन्यू क्या होगा। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू टीटीआर निकालने के लिए जो पर यूनिट टैक्स है, यानी जो टैक्स का रेट है, इनटू उत्पादन की इकाइयों से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, टैक्स रेट क्या है, 2 रुपए पर यूनिट है, कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, 1.75 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, तो 1.75। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि सरकार को कितना टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो कितना आएगा, बोलिएगा, 3.5। यही है, ये आपका, हाँ, 3.5 रुपये क्या होगा, टोटल टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो इतने रिजल्ट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम,
बस आपको ये नो सर। ये पॉइंट याद रखना है कि जो नॉर्मल टैक्स टोटल कॉस्ट होती है वो टीसी इक्वल टू 4x होती है। ये आपका स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है, कोई फॉर्म में हो सकता है, बट आपके पास जितना पर यूनिट टैक्स है, मान लीजिए यहाँ 2 रुपए पर यूनिट टैक्स है, तो ये जो टैक्स है इसको उत्पादन की इकाइयों को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल कॉस्ट फंक्शन में उसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास नया कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा जिसे हम लोग टीसीएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यू कॉस्ट फंक्शन है। अब ये क्यूबिक फॉर्म में चाहे जितना बड़ा इक्वेशन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन हो, लास्ट में आपको जितना टैक्स रेट है उसमें उत्पादन की इकाइयों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, बाकी आपका सारी प्रक्रिया वही चलेगी जो अभी तक चलती आई है। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, तो सब्सिडी दे दे तो थ्योरी मेरी क्या कहती है, सब्सिडी की थ्योरी कहती है कि उससे टोटल कॉस्ट डिक्लाइन करेगा। टोटल कॉस्ट डिक्लाइन करेगा तो उससे सोसाइटी में प्राइस डिक्लाइन मिलना चाहिए। जब प्राइस डिक्लाइन मिलेगा तो पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट भी इनहेंस करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आपके पास टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ साथ जो टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक्सपेंडिचर करती है। टेबलेट, अभी ये योजना देखे होगे कि सभी लोगों को डिजिटलाइज करना है इसलिए टेबलेट बांटती है, तो कहीं ना कहीं वो सब्सिडी है। जैसे गैस सिलेंडर में आपने देखा होगा सब्सिडी, भले अमाउंट कम होता जा रहा है, तो उससे क्या होता है, सब्सिडी एक्सपेंडिचर का बर्डन भी आप गवर्नमेंट को देख सकते हो, ये गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जाता है। टोटल टैक्स रेवेन्यू क्या होती है, गवर्नमेंट को प्राप्त होती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो क्या ये थ्योरीज इस पे काम करेंगी, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो चलो इन थ्योरीज को हम काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन में अब मैंने बात कर दिया कि 2 रुपए पर यूनिट अगर सब्सिडी मिलती है तो बताइए आउटपुट लेवल क्या होगा, प्राइस लेवल क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा एंड टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर क्या होगा। सरकार सब्सिडी के रूप में कितना खर्च कर रही है, इन सारे पॉइंट्स को बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सब्सिडी जो लगी है उसमें उत्पादन की इकाइयों को मल्टीप्लाई करना। 2 रुपए पर यूनिट सब्सिडी है, उत्पादन की इकाई x है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब्सिडी मेरी हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना, टोटल कॉस्ट फंक्शन लेना है। टीसी इक्वल टू 4x है, मेरे पास क्यूबिक स्क्वायर फॉर्म में भी होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लास्ट में आपको क्या करना है, टीसी एन करना है, और लास्ट में आपको इसमें सब्सिडी अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। मैंने गलती से देखो प्लस कर दिया था, माइनस करना है। तो क्योंकि सब्सिडी जो होती है वो कॉस्ट से घट जाती है, तो इसलिए मैंने टोटल कॉस्ट में से सब्सिडी अमाउंट को, जो मैंने यहां पे सब्सिडी है 2x, उसको फलन से माइनस कर दिया। तो अब मेरे पास सीमांत लागत क्या होगी, सीमांत लागत इसका अवकलन कर दो या डायरेक्ट कर दो या तो इसको घटाने के बाद कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें से आपका 4 हो जाएगा, अब -2, तो सीमांत लागत आपकी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये सीमांत लागत है, आपको अवकलन करने के बाद प्राप्त हुआ है। न्यू कॉस्ट फंक्शन को आपने अवकलन किया है तो उसके बाद सीमांत लागत भी 2 आपको न्यू कॉस्ट फंक्शन से ही प्राप्त हुआ है। चलो एमआर की गणना करो। तो एमआर इक्वल टू क्या होता है, एमआर जो होता है टीआर का डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले मैंने टीआर को निकाला, टीआर निकालने के लिए पी इंटू एक्स करना होगा, और पी आपके पास क्या है, 20 माइनस 4x है, और मल्टीप्लीकेशन बाई x है, आपके पास हो जाएगा 20x माइनस 4x स्क्वायर। ये आपके पास टीआर है, और टीआर का अवकलन करने पर सीमांत आगम आ जाएगा, तो इसका अवकलन करते हैं 20 माइनस 8x, ये आपके पास सीमांत आगम आ गया। अब एमआर आ गया, आपके पास एमसी आ गई, और इनकी दोनों की हेल्प से आप इक्विलिब्रियम को ढूंढिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कौन सी, आपके पास न्यू वाली, न्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ आप काम करोगे जो सब्सिडी के बाद आपको बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एमआर की वैल्यू आ गई 20 माइनस 8x इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 2 माइनस 20, आपके पास हो जाएगा 8x इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 18/8, बताओ कितना होगा, पॉइंट में आंसर।
2.25 2.25 ओके। तो देखिए, शुरू में जब टैक्स और सब्सिडी नहीं थी तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या था? 2 रुपए। याद है आपको? जब शुरू में था ये आउटपुट लेवल 2 रुपी 2 यूनिट था, लेकिन सब्सिडी के बाद अब देखिए प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? ज्यादा इकाइयों का उत्पादन करने लगा है। ठीक है, ज्यादा इकाइयों को उत्पादन कर रहा है। तो जब ज्यादा इकाइयों को उत्पादन कर रहा है, क्योंकि उसने सब्सिडी से प्रेरणा ली है, और जब सब्सिडी से प्रेरणा लेगा तो उत्पादन की मात्रा पहले से बढ़ गई है, तो इसलिए देखिए उत्पादन पहले से उसने बढ़ा दिया। अब इसी एक्स का मान अगर मैं डिमांड फंक्शन में रख दूं, x बराबर 2.25 का मान मैंने कहां रख दिया? मैंने रख दिया p इक्वल टू 20 - 4x। इस डिमांड फंक्शन में आप रख दो, आपको p का मान निकल के आएगा। तो p बराबर 20 - 4 इंटू 2.25। चलो बताओ p का मान कितना आया? 11। 11। 11। 11। अब देखो प्राइस पहले से डिक्लाइन कर गया। पहले प्राइस कितना था? पहले प्राइस आप देख सकते हो कि पहले प्राइस जब न तो टैक्स था ना तो कुछ था, तब 12 रुपए था। लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद गवर्नमेंट से अब उसकी वस्तु का मूल्य 11 रुपए हो गया है, यानी रेट पहले से डिक्लाइन किया और सब्सिडी ने अपना रोल बाखूबी निभाया। तो ये आपके पास 11 प्राइस है जो डिक्लाइन कर गया। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपका है कि मुझे पर यूनिट प्रॉफिट की बात करना है। तो पर यूनिट प्रॉफिट जो होता है, पर यूनिट प्रॉफिट AR में से AC को माइनस कर दो, और AR क्या है? प्राइस ही है। तो प्राइस क्या है आपका? 11 अभी मैंने निकाला। AC क्या है? AC प्राप्त करने के लिए जो टोटल कॉस्ट न्यू फंक्शन आपके पास है, ये वाला फंक्शन, इसको आप x से डिवाइड कर दीजिए। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास, चलिए मैं यहीं पे कॉर्नर में निकालता हूं, तो TCN इक्वल टू 4x में से 2x माइनस हुआ तो 2x बचा, और x को x से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास AC मिल जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2। तो AC बराबर 2 आ जाएगा। चलो यहां 2 रख दो, AC का मान 2 आ गया। तो अब आपका पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा? 9। ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट आपका हो गया कितना? 9 हो गया। जो पहले था आपका कितना? पहले पर यूनिट प्रॉफिट था 8 रुपी पर यूनिट। ठीक है, पहले पर यूनिट प्रॉफिट कितना था? 8 रुपी पर यूनिट था, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ? 9 हो गया। देखिए पर यूनिट प्रॉफिट आपका इनहेंस कर गया, पर यूनिट प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की। तो टोटल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पर यूनिट प्रॉफिट इंटू उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, अब आपके पास कितना है? 9 इंटू कितनी इकाइयां है? 2.25। बताइए कितना आया? 20.25। 20.25। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट इतना है। जो फर्म का पहले कितना था टोटल प्रॉफिट? पहले 16 था। अब देखिए उसका टोटल प्रॉफिट पहले से इनहेंस कर गया है, यानी सब्सिडी से सोसाइटी में प्रोड्यूसर को लाभ मिला है। अब मेरे पास लास्ट बचा टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सब्सिडी पे खर्च कर रही है वो कितना खर्च कर रही है? तो सब्सिडी का अमाउंट कितना है? 2 रुपी पर यूनिट। और कितनी इकाइयों पर दे रही है, यानी x का मान कितना है? x के मान को यहां पर रख दीजिए। तो 2 इंटू 2.25, तो आपके पास सब्सिडी अमाउंट आ जाएगा। कितना आया? 4.5। 4.5। तो इस प्रकार आपके मैंने 2 क्वेश्चन को कवर इसमें किया है। आपका टैक्स के बाद स्थिति क्या होती है मैंने कवर किया, सब्सिडी के बाद स्थिति क्या होती है और उन स्थितियों को मैंने यहां पर दर्शाया है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कोई समस्या कहीं पे आ रही हो? किसी को कोई समस्या? सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो बोलो, वॉइस नहीं आ रही अभी आपकी। मतलब वॉइस आपकी नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा पहले। सर अगर टैक्स, टैक्स फिर से हेलो सर, नहीं, आवाज नहीं आ रही। किसी को आ रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा अपना कुछ। ठीक है, किसी को आ रही हो समझ में वॉइस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हम लोगों को। सर किसी को नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही ना? सर हाँ बोलो सर बोलो।
सर अगर वो मतलब टैक्स लगने पर भी अगर वो सर अगर वो चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्शन है कांस्टेंट बना रहे, अरे आपकी क्योंकि चाह सर जैसे हम चाहते हैं कि सर जानते आपकी हैं चाह सर जो सुनिए सुनिए, आपके चाहने से थोड़ो होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा पेन मार्केट में सबसे ज्यादा बिके, मैं चाह रहा हूं। एक प्रोड्यूसर था, इतनी बड़ी फिल्म बनाया और सब लोगों ने बहिष्कार कर दिया, वो थोड़ा चाहेगा कि मेरी फिल्म कोई बहिष्कार करे। तो इसमें मार्केट मैकेनिज्म काम करता है। एडम स्मिथ ने साफ साफ कहा है, इंडिविजुअल्स पावर वर्क करती है मार्केट में, और अदृश्य हाथ इनको कहा जाता है। और यह मार्केट में इंडिविजुअल रूप से काम करती, इसमें ना तो प्रोड्यूसर का अधिकार चलता है, ना तो कंज्यूमर का अधिकार चलता है। ठीक है। और कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा तो विवेकपूर्ण व्यवहार अगर वो करने वाला होगा, तो जब देखेगा कि मेरी वस्तुएं मार्केट में नहीं बिक रही, तो वो क्या करेगा? तुरंत वस्तुओं का उत्पादन बंद कर देगा। और अगर मेरा ही प्रोडक्शन ज्यादा चला तो क्या करूंगा? मैं नई यूनिट को डाल दूंगा। ये ह्यूमन बिहेवियर होता, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर पाया जाता। बिहेवियर के विपरीत एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा, वो एबनॉर्मल व्यक्ति होगा जो बिहेवियर के विपरीत कार्य करेगा। बोलो। यस सर, ये तो होता है। हाँ, यस सर। आप बताओ कि मैं हाँ अगर मैं मैथ बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और कह दो कि आपके क्लास में सर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा क्लास लग रहा, लेकिन दूसरा कह रहा क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने साफ साफ पहली मान्यता पे मैं आपको विशेष गौर कराऊंगा। पहली मान्यता कह रही है कि उपभोक्ता या उत्पादक विवेकपूर्ण व्यवहार करता, रेशनल बिहेवियर का प्रयोग करेगा। रेशनल का मतलब, एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, तो अगर उसकी मदर ने या मम्मी ने कहा कि आलू 1 किलो लेके आओ, तो वो बेस्ट आलू लाएगा, वो सड़े हुए आलू लाना है, इन रेशनल बिहेवियर नहीं करके दिखाएगा। आपका प्रश्न है कि अगर इन रेशनल बिहेवियर करता तो क्या होगा? तो वो अर्थशास्त्र के अध्ययन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, किसी को और प्रश्न? सर इसका फिगर नहीं बनेगा? नहीं, अब फिगर पे नहीं, अब आपको फोकस करना है किस पे? आपको मैंने फिगर कई बार बना दिए हैं। ठीक है, फिगर सारे बन सकते हैं, लेकिन अब आपको मैथमेटिक्स पे कंसंट्रेशन करना, मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब केवल आपको इस मैथमेटिक्स इरा को समझना होगा। इसका डायग्राम मैं बना सकता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, और मुझे अब कंप्लीट करना कोर्स आपको, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज अब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। पेपर में सर इसका बनाना नहीं पड़ेगा ना ग्राफ? नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बनाना आपको। आप मैथमेटिकली सॉल्व करिए, वहां पे जस्टिफाई करिए कि सब्सिडी लगने के बाद ये सिचुएशंस है, टैक्स लगने के बाद ये सिचुएशंस है, ये आप वहां से जस्टिफाई करोगे। ओके सर। किसी को समझ में ना आया हो, मैं बार बार एक पॉइंट बार बार रिपीट आपके साथ करना चाहूंगा कि जो आपके पास टैक्स होगा, टैक्स टोटल कॉस्ट फंक्शन में ऐड होगा और सब्सिडी टोटल कॉस्ट फंक्शन में माइनस होगी। ठीक है, अगर आपके पास पर यूनिट टैक्स दिया है, अगर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में याद रखना कि सारा कंट्रोल किसके हाथ पे होता है? इंडस्ट्री के हाथ पे होता है। तो टैक्स का इंपैक्ट कहां पर? परफेक्ट कंपटीशन पर, प्राइस में नहीं पड़ता है। देखो, सरप्राइज बात लग रही होगी, क्योंकि सारा का सारा टैक्स बर्डन इन द परफेक्ट कंपटीशन में कौन बियर कर लेता है? कौन बियर कर लेता है? प्रोड्यूसर बियर कर लेता है, प्रोड्यूसर अपनी जेब से भरता है। ठीक है, मैं डायग्राम में इस बात को आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आदत भी हो गई होगी डायग्राम की ना। चलो, डायग्राम से मैं ये शेयर करता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके पास टीआर होती है, दिस इज टीआर, और ये आपके पास जो टीसी होती है, ठीक है, ये टीसी होती है। मान लीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्थिति ये है, एक्स वस्तुओं को उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ए पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दो कि ये प्राइस है, जब इस पे टैक्स लगेगा इन द परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में टैक्स लगने पे टोटल कॉस्ट क्या हो गए जाएगी? ऊपर की ओर इंक्रीज करेगी, करेगी। टोटल कॉस्ट एन हो जाएगी, टीसी एन हो जाएगा। और जब टीसी एन हो जाएगा तो आप देख सकते हो ए पॉइंट पर कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो वही पॉइंट आएगा। तो यानी ये प्रूफ हो जाता है कि जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में,
टैक्स का इस पे इंपैक्ट 0 पड़ता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको टैक्स की बात की जाए कि टैक्स लगा रहा है, बताइए प्राइस में क्या चेंज होगा, आप डायरेक्ट बोल देना नो सर देयर इज नो इंपैक्ट, कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्राइस इंडस्ट्री देती है और इस टैक्स का पूरा बर्डन कौन बियर करेगा, प्रोड्यूसर बियर करेगा। इस टैक्स के कारण पर यूनिट प्रॉफिट घट जाएगा। देखो पहले पर यूनिट प्रॉफिट इतना था, लेकिन अब घट करके इतना बचेगा। पर यूनिट प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा, बट प्राइस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब प्राइस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो आपके पास ये देख सकते हैं सिचुएशन एक आदर्श स्थिति हो जाती है। और इसी प्रकार इन परफेक्ट कंपटीशन में जब टैक्स लगता है तो उसका उत्पादन की इकाइयों पे प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी टैक्स लगने के बाद, टैक्स जब लगता है तो उससे एक्स का मान डिक्लाइन होता है, उससे आपका प्राइस क्या होता है, इनरिच करता है, बढ़ता है, पर यूनिट प्रॉफिट डिक्लाइन करता है और टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन करता है। ये टैक्स का प्रभाव दिखाई पड़ते हैं सोसाइटी में। ठीक है, टैक्स के ये प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सब्सिडी अगर इकोनॉमी में दी जाती है तो एक्स का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, प्राइस आपका घटता है, प्राइस घटता है, पर यूनिट प्रॉफिट आपका बढ़ता है और टोटल प्रॉफिट आपका बढ़ता है। ये आपको सब्सिडी के इंपैक्ट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो मैंने अभी स्टडी की है, दिस स्टडी ओनली इंप्लीमेंट कहा करती है इन परफेक्ट कंपटीशन पे ही ये आपको दिखाई पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर प्रॉफिट और प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं रखता, क्योंकि प्राइस इज गिवन बाय इंडस्ट्री। ओनली फर्म प्राइस टेकर होती है, ओनली एक्स यानी इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करती है। तो इसलिए अगर प्रोड्यूसर पे परफेक्ट कंपटीशन में टैक्स लगता है तो वो चुपचाप बियर कर जाते हैं। ठीक है, उनको अपने पर यूनिट प्रॉफिट से उसको देना पड़ता है, ना कि वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन परफेक्ट कंपटीशन में ये लोग शिफ्ट करने की पावर रखते हैं। मैंने कई डायग्राम आपको बताया होगा क्यों पावर रखते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द कमोडिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो टैक्स का इंपैक्ट है, सब्सिडी का इंपैक्ट है, आपको सोसाइटी में दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, इसी जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर का मतलब ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती है, तब आपको ऐसे रिजल्ट आते हैं। अगर इस रिजल्ट के विपरीत कोई रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे वहां थ्योरी काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि जितने आपके क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे चल करके, सब में थ्योरी काम करेगी। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाता है कि टैक्स बढ़ने के बाद प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने के बाद एक्स बढ़ जाए, तो आप तुरंत क्या कह दोगे, सर दिस इज द इंफीरियर कमोडिटी, सर दिस इज द गिफिन कमोडिटी। नॉर्मल कमोडिटी के साथ मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, वो एक अलग से कंडीशन आ जाएगी, हम कभी फिर चर्चा करेंगे उस पर। गिफिन कमोडिटी पे का बात करेंगे, हम इंफीरियर कमोडिटी पे बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने सारी स्टडी आपकी कराई है इन परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में, और इसी के क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से मैं बता दूं। यस सर, मुझे क्वेश्चन है सर। बताइएगा, बोलो। सर आप जो बोल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो टैक्स होता है वो सर एक जो मतलब जो सेलर होता है वो बियर करता है, एक फर्म बियर करती है। एक फर्म बियर कर जाती है। सर एक फर्म बियर करती है, कंज्यूमर पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, हाँ। क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ता है। और सर ऐसा हो गया अगर एवरेज कास्ट अगर प्राइस के बराबर हो जाए तब सर वो कैसे तब बेचेगा? नहीं, तब तो या तो वो इंडस्ट्री छोड़ देगा या तो उसको देना पड़ेगा। आपने बताया ना कि अगर एवरेज कॉस्ट उसके बराबर है, मैंने बोला ना सोसाइटी में कई लोग होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में कई लोग होते हैं, कई फर्में होती हैं आपके। ठीक है, इकोनॉमी में कई लोग हैं। जो लोग देखो सरवाइव नहीं कर पाएगा उसकी फर्म बंद हो जाएगी और दूसरी फर्म खुलेगी भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो आप देखोगे भारत में लाखों फर्में खुलती हैं और लाखों फर्में बंद होती हैं। तो एक दिन आप जाके उस फर्म वाले से पूछना कि भैया आपकी फर्म बंद क्यों हुई थी। मैं बताऊं 1999 में उत्तर प्रदेश में 19 या 14 शायद 14 भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 14 चीनी मिलों को बंद किया था। क्यों बंद किया था? कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये आई थी कि उनकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है।
आप न्यूज़पेपर उठाइएगा, मेरी फादर की जॉब उसी में चली गई थी। और चीनी आपका परफेक्ट कंपटीशन के वस्तु का एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। तो अगर ऐसा कोई कभी होता है, ऐसा कभी होता है, तो वो फर्में मार्केट से बाहर हो जाएंगी, उनमें शटर लग जाएगा, उसमें ताला पड़ जाएगा, और दूसरा व्यक्ति नई फर्म ओपन करता है और उसको ये उम्मीद होती है कि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके न्यू टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा और इस प्राइस पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगा। बोलो। सर हो तो सकता है, पर सर वो चाहेंगे ही क्योंकि मतलब हम ही जो टैक्स बढ़ रहा है हम ही पे करें सर, ऐसा तो नॉर्मली तो नहीं हो सकता सर। नहीं यही तो परफेक्ट कंपटीशन की विशेष बात है। और आपको फिर मैं बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन कहीं पाया ही नहीं जाता। फिर मैं आपको बता दूं। यस सर। तो फिर अगर परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा, ठीक है, तो जितना का जितना टैक्स होगा वो आपको फर्म ही वियर करेगी, प्रोड्यूसर पे टाल नहीं पाएगी। ये थ्योरीज है, ठीक है। अब बताऊं, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज होते हैं,